हेलो कैंडिडेट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओमवीर त्यागी फिजिसिस्ट पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं एयरफोर्स एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप से रिलेटेड पूरी जानकारी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एयरफोर्स एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या उसकी एज लिमिट होती है, क्या रैंक होती है, क्या सैलरी होती है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसके बारे में हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा। साथ ही जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कि नए लोग हैं यहाँ पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं यहाँ इस चैनल पर एयरफोर्स के एक्स ग्रुप के बच्चों के लिए क्लास चलाता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, एयरफोर्स में कुछ ट्रेड्स होती हैं, कुछ ट्रेड हैं एक्स ग्रुप में और कुछ ट्रेड हैं हमारे वाई ग्रुप में। तो यहाँ जैसा कि हम बता रहे हैं, ये एक्स ग्रुप की ट्रेड्स हैं और ये वाई ग्रुप की ट्रेड्स हैं। एक्स ग्रुप ज़्यादातर टेक्निकल होता है। क्या होता है? टेक्निकल। तो ये देखो, सारी ट्रेड है इसके अंदर टेक्निकल की, लेकिन एक नॉन टेक्निकल होता है इसमें, वो होता है एजुकेशन इंस्ट्रक्टर होता है, यानी कि टीचिंग लाइन कह सकते हैं आप इसको एक्स ग्रुप के अंदर। इसी प्रकार से इतनी सारी ट्रेड वाई ग्रुप के अंदर भी होती हैं, जो कि नॉन टेक्निकल होती हैं। ये सारी की सारी नॉन टेक्निकल हैं। सॉरी, वाई ग्रुप में भी ये जो है ऊपर की, ये टेक्निकल ट्रेड्स हैं। वाई ग्रुप में भी टेक्निकल ट्रेड्स हैं ये पहली और ये दूसरी, कम्युनिकेशन टेक्नीशियन और ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन, ये आपकी दो टेक्निकल हैं। बाकी ये वाई ग्रुप की नॉन टेक्निकल ट्रेड्स हैं। ठीक, तो इस प्रकार से ये ट्रेड्स होती हैं। अब बात आती है किसकी? एयरफोर्स एक्स ग्रुप वाई ग्रुप साइकिल। साइकिल का मतलब यहाँ पर ये बात है कि ये फॉर्म कब निकलते हैं और कब भरे जाते हैं। तो एक साल में 2 बार होता है, पहला साइकिल और सेकंड साइकिल, यानी फर्स्ट साइकिल और सेकंड साइकिल। ये एयरफोर्स का एग्ज़ाम है। तो पहले साइकिल में क्या होता है कि इसकी नोटिफिकेशन आती है हमारी 1 से 15 जनवरी तक, यानी जनवरी में नोटिफिकेशन आ जाती है। इसका ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होता है वो मार्च में होता है, फरवरी का महीना बीच में, एक मंथ बीच में देखिए इसका एग्ज़ाम कर देते हैं। इसके बाद अगले मंथ में 10 अप्रैल तक, अराउंड लगभग 10 अप्रैल तक इसका रिजल्ट आ जाता है। इसके बाद होता है इसका फेज़ 2 में पीएफटी और एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होते हैं, जो कि मई होता है। पीएफटी का मतलब है यहाँ पर फिजिकल फिटनेस टेस्ट। तो इसमें दौड़ होती है, कुछ पुशअप्स होते हैं, स्टेप्स होते हैं, तो अभी बताएंगे। ठीक है, सिटअप्स होते हैं और ठक बैठक होती हैं। फेज़ 3 में मेडिकल होता है, जो कि जुलाई में हो जाता है, और इसकी जो प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट होती है वो 31 अक्टूबर तक आ जाती है। इसके बाद एक एनरोलमेंट लिस्ट भी आती है, जो 10 दिसंबर तक आती है। इसके बाद 1 जनवरी, यानी कि जनवरी के पहले वीक में ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। यानी कि आप इस साल अप्लाई जनवरी में कर रहे हैं, तो अगले साल आप ट्रेनिंग पे जाएंगे। पूरा 1 साल का ये प्रोसेस रहता है। इसी तरीके से वाई ग्रुप के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर यही फॉर्मूला चलता रहेगा। लेकिन इसका जो ये सेकंड साइकिल है, सेकंड साइकिल में क्या होता है कि सेकंड साइकिल की जानकारी यानी नोटिफिकेशन आती है 1 से 15 जुलाई, और एग्ज़ाम होता है सितंबर में, और इसका रिजल्ट आता है अक्टूबर में। इसके बाद इसका फेज़ 2 स्टार्ट होगा। पीएफटी एडेप्टेबिलिटी टेस्ट ये नवंबर में होगा। जनवरी में इसका मेडिकल होता है, और अप्रैल तक इसकी प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आ जाती है। इसके बाद जून में इसकी इनरोलमेंट लिस्ट आ जाती है, और जुलाई के पहले सप्ताह में ट्रेनिंग पर चले जाते हैं। तो इस तरीके से ये दूसरा साइकिल है। आगे बढ़ते हैं। इंडियन एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप हैं। यहाँ पर हम कह रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि आप लोग किस तरीके से एलिजिबल हैं, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। तो उसको बताते हैं कि जेंडर सबसे पहले ज़रूरी है, किसके लिए? ओनली मेल। यहाँ पर मेल अप्लाई कर सकते हैं। उनका मटेरियल स्टेटस कैसा होना चाहिए? अनमैरिड होने चाहिए वो। उनकी एज कितनी होनी चाहिए? 16 से 20 साल के बीच में होनी चाहिए। यानी कि जब आप ज्वाइनिंग पे पहुँचेंगे तब आपकी उम्र 17 से 21 हो जाएगी। इसके बाद अगर आप एजुकेशन इंस्ट्रक्टर में हैं, तो इसके लिए क्या है कि आप ग्रेजुएट्स हैं, तो आपकी 19 से 24 साल होनी चाहिए। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आपकी 19 से 27
साल तक के आप हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद हम आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। तो एजुकेशन क्या है, इसके लिए आप जानते हैं 12th पास होना चाहिए, 12th पास विद मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश, ये एक्स ग्रुप के लिए है, विद परसेंट ऑफ 50% आपके होने चाहिए, साथ ही साथ इंग्लिश में भी आपके 50%। और यदि आपने 12th ना करके कोई डिप्लोमा किया है 3 ईयर का, इंजीनियरिंग कोई डिप्लोमा किया हुआ है, तो उसमें कोई सब्जेक्ट आपके पास इंग्लिश है तो उसमें 50% आपके पास इंग्लिश तो होना चाहिए, 50% मार्क इंग्लिश में होने चाहिए। अगर आपके डिप्लोमा में इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है तो फिर आपका हाई स्कूल में 50% होना चाहिए, हाई स्कूल में, ठीक है। हाई स्कूल की आप जो इंग्लिश था उसमें आपका 50% कम से कम होना चाहिए। इंडियन एयरफोर्स एक्स ग्रुप वाई ग्रुप में अब हम क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं, किसके लिए, वाई ग्रुप के लिए। वाई ग्रुप के लिए भी लगभग सेम है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है कि यहाँ पर पास होना चाहिए 12th क्लास, 50% मार्क्स तो होने चाहिए, साथ ही साथ इंग्लिश में भी 50% होने चाहिए। अगर आपने 2 ईयर कोई वोकेशनल कोर्स किया हुआ है तो 10th में आपके 50% इंग्लिश में होने ही चाहिए, ठीक है। अब हम इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं, हाउ टू अप्लाई। तो इसके लिए आपको जाना होगा www.airmanselection.cadac यानी cdac.in पर आपको जाना होगा, और इसकी फ़ीस कितनी है, मात्र 250 रुपये। आप इसको अप्लाई कर सकते हैं साइट पर जाकर। अगर आपको अप्लाई करना हो या आप जानना चाहते हैं कैसे अप्लाई करें तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं अप्लाई करने का भी एक वीडियो बना दूंगा कि अप्लाई आप कैसे करेंगे। इसके बाद पेपर का पैटर्न क्या होगा, तो पेपर का जो पैटर्न है वो क्वेश्चन होंगे इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि ABCD आएंगे। साथ ही लैंग्वेज कैसी होगी, तो बिलिंगुअल होगी। बिलिंगुअल का मतलब बाईलैंग्वेज, यानी कि आपके लिए 2 भाषाएं होंगी। एक जो भाषा आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, जब आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पर 2 भाषाओं का चयन करना होगा। बेसिकली इंग्लिश तो होगी, इंग्लिश तो होती है। इंग्लिश के अलावा आप अगर हिंदी में पेपर देना चाहते हैं तो हिंदी लिख सकते हैं, ठीक है। और आप जिस भी किसी भाषा में दे सकते हो, तो बाईलैंग्वेज क्वेश्चन पेपर होगा। अब आता है कि पेपर का जो मोड है उसमें किस तरीके से क्वेश्चन रखे जाएंगे और किस सब्जेक्ट से किस तरीके से क्वेश्चन रखे जाएंगे, वो फिनोमिना। तो मैथ्स से 25 क्वेश्चन आएंगे, जिनके लिए 20 मिनट आपको मिलेगा। ये सेपरेट टाइम है, सभी के लिए इतना ही टाइम मिलेगा, इसमें आप किसी भी टाइम को मिक्स नहीं कर सकते। ऑनलाइन पेपर है, अगर आपके पास मैथ की विंडो खुली है तो आप 20 मिनट मैथ में ही देंगे। फिजिक्स खुल गई है तो 20 मिनट फिजिक्स ही चलेगा, समझ गए ना। और इस तरीके से सेपरेट टाइम है सभी के, सेक्शन टाइम चल रहा है। फिजिक्स का सेक्शन है तो फिजिक्स में 25 क्वेश्चन आएंगे, 20 मिनट मिलेंगे। इंग्लिश है तो इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 मिनट ही मिलेंगे। इस तरीके से टोटल क्वेश्चन होते हैं 70 और टोटल मिनट होते हैं 60। तो 60 मिनट में आपको 70 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप बाई ग्रुप में जाते हैं, ये सब कुछ था, वो एक बाई ग्रुप में जाते हैं तो बाई ग्रुप के लिए क्या होता है कि वाई ग्रुप के लिए इंग्लिश का क्वेश्चन है, इंग्लिश के क्वेश्चन है 20 और 20 मिनट। रागा इनको क्या मिलता है, वाई ग्रुप के लिए आता है रागा का मतलब रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस का मिक्स आएगा 30 नंबर का, यानी 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के ही, साथ ही इनके लिए मिनट मिलेंगे आपको 25। तो इस तरीके से क्वेश्चन टोटल हो जाते हैं 50 और आपको मिनट मिलते हैं कितने, 45 मिनट, ठीक है। रागा का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है आपका रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, ठीक है। चलिए, अगर ऐसे कैंडिडेट जो एक्स और वाई दोनों ग्रुप के लिए अप्लाई किए हुए हैं तो उनका पेपर कैसा होगा, तो उनके लिए देखो मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश ये तो आएगा ही आएगा, टेक्निकल का हो गया। इंग्लिश आपकी उसमें भी होती है नॉन टेक्निकल में, तो इंग्लिश कॉमन हो गई यहाँ पे। तो बचा कौन, रागा, तो रागा इनके साथ में आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो जाएंगे हमारे पास, क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, 25, 50 और 20 70 और 30 कितने हो गए, 100। तो 100 क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ, 100 की जगह क्या हो जाएगा 100, और इसके लिए आपको टाइम मिल जाएगा 85 मिनट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं, तो बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग होगी। कितनी, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे अगर आप गलत आंसर करते हैं।
और इसका रिजल्ट जब आप पेपर कर देंगे, पेपर को कर देंगे यानी कि एग्ज़ाम दे देंगे, तो एग्ज़ाम के लगभग 20 से 25 दिन में इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद आपका फ़ेज़ 2 होगा और फ़ेज़ 2 में आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपको 1.6 किलोमीटर की जो रनिंग है वो करनी होगी। कितने मिनट में? 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर करनी होगी, 6 मिनट एंड 30 सेकंड। इसके बाद फेज़ सेकंड में आप जाएंगे तो यहाँ पर फिजिकल फिटनेस टेस्ट में जो अभी मैंने बताया वही है। साथ में इसके आपको ये मिलने वाला है कि 10 पुशअप्स करने होंगे, 10 सिटअप्स करने होंगे और 20 आपको उठक बैठक करनी होंगी, स्क्वाट्स करने होंगे 20 उठक बैठक, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी जानकारी थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ अगर वीडियो के अंदर या कोई भी त्रुटि आपको लग रही हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अपनी कोई भी राय देना चाहें तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको फिजिक्स से रिलेटेड आपको वीडियो मिलते रहेंगे, क्योंकि मैं इस चैनल पर बेसिकली फिजिक्स ही पढ़ाता हूँ। तो आपको एयरफोर्स हो या एयरफोर्स के अलावा फिजिक्स के कोई भी डाउट हो तो आप हमें बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।